बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। फूडिश पे आज हम बहुत मज़े के और यूनिक स्प्रिंग रोल्स बनाने जा रहे हैं। ये बहुत मज़े के हैं और बहुत यूनिक फ्लेवर आता है इनका और इजीली बन जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटी हुई गाजर, इसको हम चॉप करेंगे। ये 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और एक बड़ा प्याज चॉप कर लिया मैंने। ये मोटा मोटा मैंने काटी हुई हैं चीज़ें और बाद में चॉप हो जाएंगी। ये सब्ज़ धनिया और पुदीना है थोड़ा सा, और ये एक शिमला मिर्च ली है दरमियाने साइज़ की। गाजर भी दरमियाने साइज़ की थी। इनको हमने चॉप कर लिया है और ये मैंने 3 पाव या 750 ग्राम 750 ग्राम्स चिकन का कीमा ले लिया था, जिसको कि मिक्सी में दोबारा से कर लिया। ये 3 टीस्पून नमक है, 3 टीस्पून सॉल्ट, और ये आलू मैंने एक बड़ा लेकर उसको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर। और ये जो है ये धनिया और प्याज और पुदीना है क्रश किया हुआ, और ये गाजर और शिमला मिर्च है चॉप की हुई। ये 1 कप के करीब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो फ्रेश ब्रेड से मैंने चॉप करके बनाए हैं। थोड़ा सा हम थोड़ी सी 1 से 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, जस्ट फॉर फ्लेवर, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये इस तरह से आपने इसको आटे की तरह गूंद लेना है, जैसे कि अच्छे से ये यकजान हो जाए। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी और यूनिक लगेगी और इजीली बन जाएगी। ये देखें जी, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं अच्छे से। मैंने एक दफ़ा हाथ से कर लेती हूँ, इसके बाद हम पोटैटो मैशर से भी इसको एक दफ़ा कर लेंगे। ये देखें जी, ये थोड़ा सा मिक्सचर जो है मैंने आपको दिखा दिया कि हाथ से कैसे मिक्स करना है। अब ये मैंने ले लिया है पोटैटो मैशर। इससे ये होगा कि जो आलू हैं, सब्जियां हैं और जो कीमा है चिकन का, बोनलेस चिकन से जो बनाया था, वो हमने उसको अच्छे से यकजान करके मिक्स कर लेना है। और जो क्रम्स हैं और जो आलू हैं वो इस तरीके से बहुत अच्छी बाइंडिंग दे देंगे। इस स्टेज पे हमने 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देना है इसके अंदर, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेंगे इसको और उसके बाद हम नगेट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ये बहुत जूसी, सॉफ्ट और बहुत डिफरेंट फ्लेवर के नगेट्स बनेंगे, स्पाइसी नहीं होंगे। अच्छा, मैंने मिक्सचर को जो है वो 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। ये सेट हो गया, अब इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ गई है। अब इसके हम नगेट्स बना लेंगे। किसी भी शेप के आप नगेट्स बना सकते हैं। ये मैंने ओवल शेप बना दी है। इस तरीके से आप नगेट्स सारे बना लें और उसके बाद इनकी कोटिंग कर लेंगे। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इफ्तारी में, और या इसके अलावा टी टाइम स्नैक के तौर पर बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप करना चाहें स्पाइसी तो आप इसमें फिर अपने मर्ज़ी से एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। नगेट्स हमने बना लिए हैं। अब इनको, एक अंडा लिया है सादा, मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट करके कोटिंग कर लें ताकि ऑयल में एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स ना जाएं। ऑयल गर्म हो गया है, मैंने सारे क्रम्स लगा लिए थे नगेट्स को, और इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। चिकन चूँकि कच्चा है तो आप ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा, और तकरीबन 3 से 4 मिनट ज़रूर कुक कीजिएगा। 2 मिनट्स फ्रॉम वन साइड एंड 2 मिनट्स फ्रॉम सेकंड अदर साइड। टोटल आप 5 मिनट बस इनको फ्राई कर लें ऊपर नीचे से। तो ये आपका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और कुक भी हो जाएंगे जल्दी से। चलिए जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए, अच्छा सा कलर आ गया है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। हमारे स्प्रिंग नगेट्स रेडी हैं, बिल्कुल बहुत मज़े के बने हैं। और ये देखें, इनका क्रंच भी है बहुत अच्छा सा। फ्रेश ब्रेड क्रम्स लगाने से बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है। ये देखें, सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, टेस्टी लग रहे हैं। आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इमली सॉस के साथ भी। ये देखें, अंदर से थोड़ा सा सब्जियों का कलर भी नज़र आ रहा है, ग्रीन, और जो गाजर का कलर है, मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा लाइट जी। अब देखें, ये आपको कलर अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत मज़े की, डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, और आपको, आपके गेस्ट को और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, और अल्लाह हाफिज़।